की आज्ञा अनुमति लेते हुए ध्यान साधना, सुधा रस की साधना। मैं आत्मा हूँ, शांत स्थिर ज्ञाता दृष्टा। मैं आत्मा कर्मों से ग्रसित हूँ, लेकिन कर्म मेरे ऊपर लगे हैं। मेरे अंदर में एक भी कर्म गया नहीं है। ऊपर लगी हुई चीज को निकालने में आसानी होती है। मेरे ऊपर के कर्म पुरुषार्थ के माध्यम से निकल सकते हैं और पुरुषार्थ कर सके ऐसी पर्याय वर्तमान में, ऐसा देह वर्तमान में मिला है और पुरुषार्थ के माध्यम से मैं आत्मा, उसका अनुभव करना है। सरल आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा। गहरे गहरे शांत और स्थिर भाव में बाहर से अपने को समेटते चाहिए। व्यक्ति से अनादि काल से अनंत व्यक्तियों के साथ संबंध जोड़ता हुआ मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन क्या अनंत व्यक्तियाँ मुझे आज याद है? और कोई भी व्यक्ति मेरी हो सकी है? अंतस की गहराइयों से उत्तर नाम ही मिलना है। अनंत रागी से राग किया, अनुरागी से अनुराग किया, लेकिन वो रागी अनुरागी कभी मेरे नहीं बने। कोई भी जीवात्मा अनंत काल में अनंत संबंधों से जुड़ा, लेकिन मेरा नहीं बना। तो अब अपने को व्यक्तिगत रूप के अंदर में समेट लीजिए। अनादि काल से ये जीवात्मा ने अनंत वस्तुओं का भोग उपभोग किया, लेकिन क्या वो भोग उपभोग सदाकालीन था? क्या वो वस्तु का भोग उपभोग मुझे एक समान सदा मिलता रहा? उत्तर नाम ही होगा। अनंत काल की बात तो छोड़ो, लेकिन वर्तमान में भी वस्तुओं का भोग उपभोग करने वाले कभी वस्तु से रहित बन जाते हैं। बंगले के अंदर में रहने वाले रोड के ऊपर आ जाते हैं। ऐसी घटनाएं हमारी नजरों के सामने हमने देखी है। तो ये वस्तु के प्रति आसक्ति कैसी? हाँ, पुण्य के उदय से मिला है, उसका अनासक्त भाव से भोग कर लिया जाए, समय समय पर उसका सदुपयोग किया जाए, लेकिन उसके प्रति की कोई आसक्ति नहीं। वस्तु के संबंध में आसक्ति को तोड़ते हुए उपयोग को समेट लीजिए। पूरा विवरण करके अपने को समेट लेना है। परिस्थिति अनादि काल के जन्म और मरण में परिस्थितियां पलटती रही, कभी सुखद कभी दुखद, कभी रागी ने राग किया, कभी द्वेषी ने द्वेष किया, लेकिन सब कुछ कर्मजन्य। परिस्थिति पलटती गई, एक समान परिस्थिति मुझे ना मिली।
वर्तमान की परिस्थिति भी अलग प्रकार की है, वो भी पलटने वाली है। ऐसे परिस्थिति के प्रति जो हमारा उपयोग फैला हुआ है उसे भी समेट लीजिए। पदार्थ अनादि काल में अनंतता मिले, लेकिन कभी तो पदार्थ मेरे से चला गया, या कभी क्रिया का योग था, पदार्थ बना रहा तो मैं उसे छोड़ करके चला गया। इस प्रकार से अनंता अनंता पदार्थ को पा करके भी आज वही के वही अनंता अनंता पदार्थ हमारे पास नहीं है, और नए के साथ राग और द्वेष करना शुरू कर दिया है। जब वो नहीं रहे तो ये भी रहने वाला नहीं है, तो उनके प्रति क्यों राग और द्वेष किया जाए। पदार्थ के प्रति मेरा उपयोग फैला हुआ था, उसे भी समेट लीजिए। अब आ जाइए, समेट करके, सब कुछ समेट करके अपने आप के ऊपर, अपने आप के ऊपर आ जाइए। समेट लीजिए अंतर्मुखी दशा में, सारी ऊर्जा अंतर्मुखी दशा में। अब मन के माध्यम से, वचन के, काया के, इंद्रियों के माध्यम से जहाँ जहाँ पर भी ये उपयोग थोड़ा बहुत इधर उधर बिखरा पड़ा हो उसे भी समेट लीजिए और मन को शांत स्थिर कर दीजिए। इस जगत के अंदर में सब कुछ अनित्य है, अशरण है, अन्यत्व है, तो फिर मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं। मैं तो आत्मा परमात्मा जैसा और सभी आत्मा परमात्मा जैसे, बस राग द्वेष से रहित होकर के मुझे तो प्रेम से भरे भरे देना है। राग तो गड्ढा है, गड्ढे में पानी भरेगा, बदबू देगा, कीड़े उत्पन्न करेगा और वहां से निकलने वालों को मुंह सिकुड़ेगा। इसकी बजाय प्रेम से भरा भरा मेरा जीवन एक नदी की भांति है, निर्मल निर्मल। तो मैं आत्मा परमात्मा स्वरूप, बाकी के सभी जीव आत्मा परमात्मा स्वरूप, सभी के लिए परमात्मा तत्व के प्रति प्रेम से, अहोभाव से भरे भरे देना है। मन वचन काया के योग शांत स्थिर उपयोग अंतर्मुखी कितना हल्का बना है। कार्य क्षेत्र सीमित कर दिया तो सारी शक्ति भी अंदर ही अंदर में सिमट गई। चित्त बुद्धि अहंकार उसे भी शांत स्थिर करके उसकी शक्ति को, ऊर्जा को समेट लीजिए।
संकल्प विकल्प विचार उसे भी शांत स्थिर, उसकी भी ऊर्जा अंतर्मुखी दशा में ये सब को खुला दौर देकर के बाहर में भटकने की परमिशन देकर के आयात तो कर्मों की ही करी, परिभ्रमण ही बढ़ाया। अब सब शांत और स्थिर, असंख्यात आत्म प्रदेश भी शांत और स्थिर, बहुत अच्छा शांत और स्थिर भाव है साधकों का। असंख्यात आत्म प्रदेश भी शांत और स्थिर हो गए। इसके बाद संकल्प बीज, मुझे तो सिद्धालय में ही जाना है। संकल्प बीज के बाद श्वासोश्वास के ऊपर सही और नैसर्गिक श्वास को जानो देखो। लंबा गहरा मंद श्वासोश्वास,
गहरा लंबा मंद श्वासोश्वास, श्वसन तंत्र के माध्यम से श्वास आ रहा है, जा रहा है और व्यायाम चांद देख रहा है। इसके बाद उपयोग मान्यात्मक शक्ति सहस्रार के ऊपर गोलाकार में उपयोग को घुमाते फिराते तीव्रता पूर्वक उपयोग को गति प्रदान करें। तेजी से घुमाइए। तीव्रता पूर्वक घुमाइए। आंखों को नहीं घुमाना, आंखें तो कोमलता पूर्वक बंद कर दी है, केवल उपयोग घूमेगा। और तीव्रता पूर्वक जल्दी जल्दी उपयोग घुमाइए गोलाकार। श्वास को रोक दीजिए और जीभ के अग्र भाग को तालू के साथ लगाइए। श्वास ले लीजिए, जीभ के अग्रभाग को लगाए रखिए। जीभ समस्थिति में फिर से उपयोग सहस्रार के ऊपर गोलाकार में पूरी स्पीड के साथ में घुमाते हुए मैं आत्मा हूँ। और तीव्रता से उपयोग को घुमाते फिराते
और अधिक गति प्रदान करते हुए सिर नहीं हिलेगा, केवल उपयोग गोलाकार में घूमेगा। उपयोग तीव्रतापूर्वक श्वास रोक दीजिए। जीभ के अग्रभाग को तालू के साथ लगाइए। श्वास ले लीजिए। फिर समस्थिति में अब 2 मिनट के लिए श्वासोश्वास के ऊपर आ जाइए। मंद श्वास के साथ में विश्राम करें। अंतर्मुखी साधना होने के कारण से कभी देह विश्राम मांगता है। 2 मिनट का विश्राम। फिर से उपयोग सहस्रार के ऊपर गोलाकार में स्पीड के साथ में घुमाइए। और अधिक स्पीड के साथ में घुमाते हुए
श्वास रोक दीजिए। जीभ का अग्रभाग तालू के साथ तालू के साथ लगाने के बाद सांस ले लेना है। जी, समस्थिति में उपयोग सहस्रार के ऊपर गोलाकार में घुमाते फिराते और तीव्रता से स्पीड श्वास रोक दीजिए। जीभ का अग्रभाग तालू के साथ फिर श्वास ले लेना। जी, समस्थिति में श्वासोच्छ्वास के ऊपर आ जाइए। श्वासोच्छ्वास से अनाहत केंद्र के ऊपर दीर्घ प्रमाण फैली हुई सारी ऊर्जा अनाहत केंद्र के ऊपर गोलाकार में उपयोग को घुमाते फिराते अनाहत केंद्र की गहराई में आप चले। आत्मा अनाहत केंद्र की गहराई में
उनका मूल स्थान रहा हुआ है, उस गहराई में समाधि के लिए हम सभी ऊर्जा को लेकर के अंदर की गहराइयों में प्रवेश करें। गोलाकार में ऊर्जा को घुमाते फिराते उपयोग को आगे बढ़ाए। मैं आत्मा, मैं सहजानंदी पूर्णानंदी, ऐसा मैं परमानंदी आत्मा हूँ। मैं आत्मा आत्मा आत्मा। समाधि में लीन हो जाइए, गहरे गहरे में चले जाइए।
अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत आनंद मेरे स्वयं के अंदर है। ऐसी आत्मा मैं समाधि में लीन। जागृति मैं आत्मा
यही समाधि से बाहर आते हुए फिर ज्ञान पूर्वक श्वासोच्छ्वास के साथ में जुड़ जाइए। वेद ज्ञान पूरी तरह से बना रहे। श्वास लेने वाला अलग, उसे जानने देखने वाला में अलग। साधना समापन की ओर। समय बड़ा बलवान है, समय हाट न बिकाए, तीन लोक संपत दिए, बीता समय नहीं आए। क्षण 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 बीतते, आयु बीतता जाए, तीन लोक संपत दिए, बीता आयु नहीं आए। अपने दोनों हाथों को अपने सन्मुख मस्तक को झुका दीजिए। वर्तमान में ये दोनों जुड़े हुए हाथ आत्मा के मूल स्थान की ओर जुड़ रहे हैं और बाहर में अनंत सिद्ध केवली एवं ज्ञानी भगवंतों की प्रति जुड़ रहे हैं। मस्तक उनके प्रति झुक रहा है, क्योंकि हमें भी उनके जैसी दशा प्राप्त करनी है। बस ऐसी शक्ति बल वीर्य मिले, उसी के साथ में 84 लाख जीवायोनि के सभी जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, उनको शांति मिले। यही प्रार्थना करते हुए दोनों हथेली आंखों के ऊपर, हे प्रभु सम्यक दृष्टि दो, ताकि सम्यक दर्शन करो सब में, कहीं कुछ भी बुरा दिखे ना, ऐसी सम्यक दृष्टि दो प्रभु। पूरे चेहरे के ऊपर दोनों हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करें। ओम अरिहंत, ओम शांति। 5 मिनट का विश्राम।